उसके बावजूद डेवलपमेंट को छोड़ के पुतलों का जिक्र हो रहा है, नाम के ऊपर आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ के नए नियुक्त सभापति जो बोल रहे हैं कि आप अगर औरंगाबाद बोलोगे तो हम फंड नहीं देंगे, आने वाले वक्त में फिर आप बोलोगे जय श्री राम बोलो तब हम फंड देंगे। तो ये चीज़ें नहीं चलती है, डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन हम तो नहीं औरंगाबाद कहेंगे, औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहेगा। लेकिन देखने में आया कि जीपी मीटिंग हुई तो यहाँ पर जो है तो जनता के मुद्दे उठाने के बजाय ये जो है तो छोटे बच्चों के ऐसा जगह के लिए लड़ रहे कि कौन आगे बैठेगा बोल के इसके लिए। तो लोगों को ऐसा लग रहा बाहर जो है तो ऐसी रील बन रही है, ऐसे फोटो बन रहे क्या जो है तो ये लोग जो है तो मांडी डाल के जो है तो नीचे बैठे, तो ये कुछ जो है तो जनता के मुद्दों के लिए बैठे हुए। औरंगाबाद के महापौर समीर राजूरकर ने हाल ही में कहा कि औरंगाबाद में सिर्फ विकास पथ पर चला जाएगा, विकास का मुद्दा ही शहरियान की और कॉरपोरेशन की तरजीहात में शामिल रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज एसडीपीआई के यहाँ पर कार्यकर्ता जो है तो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि शहर के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है और गटर वाटर और मीटर का मसला जो है तो जू का तू है। हालांकि नई बॉडी आ गई है, क्या डिमांड्स है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आज विरोध प्रदर्शन क्यों? आज हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि औरंगाबाद की जनता को 15 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है। 15 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है, 40 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ चुका है। और हम अगर डैम में जाकर देखेंगे तो पानी फुल हमारे पास में अवेलेबल है। अगर हम रोज़ भी देंगे औरंगाबाद शहर को पानी तो पानी ज़रा सा भी कम नहीं होगा। तो ये पानी कहाँ जा रहा है, इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आप कॉरपोरेट्स को, आप MIDC को पानी पुरा रहे हैं, लेकिन आम जनता जिसने आपको चुनकर लाया है, आपको वहाँ पर सत्ता पे बिठाया है, उप महापौर हो, महापौर हो, विरोधी पक्ष नेता हो, या ऐसा समझ रहे हैं जैसे खासदार बन गए या देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस तरह से इनका रवैया है और 15 दिन तक पानी नहीं छोड़ रहे। ये एक बेसिक मुद्दे को लेकर हमारा आज आंदोलन है। ड्रेनेज का भी एक इशू बहुत बड़ा आ रहा है। जहाँ देखें हम औरंगाबाद शहर के अंदर, वहाँ पर ड्रेनेज ब्लॉक है, नई ड्रेनेज डाली जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी छोटी पड़ रही है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा है। एक कचरे को लेकर हमारा शहर, जहाँ वहाँ देखे एक कचरे के अंबार पड़े हुए हैं, उसके बावजूद डेवलपमेंट को छोड़ के पुतलों का जिक्र हो रहा है, नाम के ऊपर आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ के नए नियुक्त सभापति जो बोल रहे हैं कि आप अगर औरंगाबाद बोलोगे तो हम फंड नहीं देंगे, आने वाले वक्त में फिर आप बोलोगे जय श्री राम बोलो तब हम फंड देंगे। तो ये चीज़ें नहीं चलती है, डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए, एक मूल सुविधा के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे महापौर तो कहते हैं कि अब सिर्फ विकास की बात होगी। कौन सा विकास? वो बच्चा विकास या सच में सच वाला विकास? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते थे अब विकास होगा, लेकिन वो विकास तो हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा। उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे समीर राजूरकर साहब है, बीजेपी के, जो बोलने वाले सिर्फ वो नाम का विकास रहेगा, तो एक्चुअल में कुछ नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक मांडोली वाला काम रहेगा बस, और कुछ। लेकिन अभी हाल ही में अखबारों में ये खबरें आई है कि शहर में बहुत जल्द पानी पहुंच जाएगा, फिर उसके बावजूद आपका प्रोटेस्ट क्यों? ये 3 साल से हम सुन रहे हैं कि बहुत जल्द पानी मिलने वाला है, औरंगाबाद को 3 दिनों के अंदर पानी मिलने वाला है। इतने दिन थोड़ी लगते हैं साहब। हम भी, पब्लिक भी एडी नहीं है, पब्लिक भी दीवानी नहीं है, पब्लिक भी अब समझदार है। वो भी जान रही है कि 3 साल से 4 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं एक टाँकी को। जहाँ मतलब औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ अभी नल का पानी नहीं है, वहाँ पे बोर यूज़ करते हैं लोग, वहाँ पे बोर यूज़ करते हैं और वो ड्रेनेज का पानी उनके बोर के अंदर जा रहा है। तब कैसा वो लोग जीएंगे? आप थोड़ा सोचिए। आप मीडिया के माध्यम से एक हमारा मैसेज, संदेश पहुंचाइए कि ये मूल सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत बेसिक सुविधा है, पानी एक बहुत बेसिक सुविधा है, वो भी अगर आप छीन लेंगे तो जनता जिएंगी कैसा? हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जी, हजरत चलेगा। आप बताइए आपकी डिमांड्स क्या है और आगे का क्या प्लान? सर, यही हमारी डिमांड है आज के। सबसे ज़्यादा अहम, अगर कोई शहर हो या गांव हो, अगर वहाँ पानी ही ना हो तो वो महानगर पालिका हो या फिर और उससे बड़ी कोई शहर हो, उसको कोई अहमियत ही नहीं। अगर यहाँ की जनता इतने बड़े महानगर पालिका के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है, और पूरे इंडिया के अंदर मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा टैक्स औरंगाबाद में, यहाँ के लोग हर चीज़ का टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ की महानगर पालिका हम देख रहे हैं
मेरे हयात में 30 साल से मैं देख रहा हूँ, ना यहाँ सही तरीके से ड्रेनेज लाइन है, ना सही तरीके से पानी है, ना सही तरीके से रोड्स है। तो यहाँ पर सबसे अहम हमारा ये सवाल है कि सबसे पहले आप जो आश्वासन दे रहे 10 सालों से, जो चॉकलेट बता रहे हैं औरंगाबाद की आवाम को, और इलेक्शन जीतते आ रही है यहाँ की बीजेपी कि भाई हम यहाँ से ये योजना का पानी पैटर्न से ला रहे हैं, 1000 करोड़ 3000 करोड़ कितना बजट बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि भाई आप 3 दिन में नहीं दे सकते, 5 दिन में तो पानी दीजिए, यहाँ की जनता को सुकून दीजिए। आपने नाम बदलने का नाम बदलते टाइम में आपने कहा कि शहर का विकास होगा, संभाजी नगर हो गया, हमें कोई नाम से, हमारे संभाजी महाराज से कोई हमको एतराज़ नहीं है। अब नाम बदलने के बाद भी वही बात कर रहे हैं, वही जो है तो परेशानी में लोगों को डाला है आपने। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ कचरा लगा हुआ है, यहाँ कुत्ते इतने ज़्यादा है शहर के अंदर, और हम सिर्फ अपने मज़हब के लिए नहीं उतरे हैं, ये पार्टी पूरे समाज की बात कर रही है। आप औरंगाबाद के आउट ऑफ एरिया में जाइए, लोग ऐसे हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आदिवासी एरिया के जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा ये कहना है कि विरोधी पक्ष यहाँ पर नहीं बचा हुआ है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि क्या आपको लगता है अपोजिशन अपना किरदार फाल अंदाज में नहीं अदा कर रही है? बिल्कुल अपोजिशन ने अभी तक कोई अंदाज उनका नहीं दिखाया है कि भाई हम अपोजिशन में है और हमें ये अपोजिशन की आवाज़ उठाना चाहिए, लोगों के आवाम के मुद्दे उठाना चाहिए। ऐसा कोई हमको जो तो अभी तक नज़र नहीं आया। इसलिए हमने इंतज़ार किया उनका कि भाई ये आज वो आवाज़ उठाएंगे। 33 नगर सेवक आए हैं एमआईएम के, लेकिन हमने इनका इंतज़ार किया, उसके बाद हम आज रोड पर उतरे हैं और आगे भी जो है तो हम बड़े पैमाने पे उतरेंगे, चाहे वो आवाम के लिए कोई भी मसला हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। एसडीपीआई औरंगाबाद शहर में है और जो है तो बाकी मसले भी जो है तो यहाँ पैदा कर रही है बीजेपी, यहाँ से पहली बार चुन के आई है कि भाई वो धमकियाँ दे रहे हैं यहाँ के सभापति अनिल मकरिया साहब कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, औरंगाबाद बोलना पड़ेगा। आपने 500-800 सालों से औरंगाबाद बोला, यहाँ पर हज़ारों लोग, और 1988 से ये और संभाजी नगर बोलना चालू हुआ, उससे पहले आप औरंगाबाद बोलते थे। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आए, अपना जो है तो यहाँ पे घर बनाया, यहाँ के हो गए, औरंगाबाद के नाम पे आए, और आज आने के बाद आप चंद दिनों में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हुआ तो आप कहते हो कि हम पैसे नहीं देंगे, संभाजी नगर कहना पड़ेगा। आप 30 साल से महानगर पालिका हो या कहीं भी हो संभाजी नगर बोलते थे, हमने बर्दाश्त किया। आज आपको लिखित में चाहिए तो लिखित में मिल जाएगा, लेकिन हम तोंडी औरंगाबाद कहेंगे। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहेगा। जी, जैसा कि आपने सुना औरंगाबाद के इशू, औरंगाबाद के अलावा और भी इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं। ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। डेवलपमेंट इनसे हो नहीं रहा है, इसलिए ये जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, नाम के मसलों की वजह से अब जनता बेवकूफ़ बार बार बनने वाली नहीं है। एक बार बन चुकी है लेकिन अभी बार बार बनने वाली नहीं है। और हमारे मोहसिन खान साहब भी आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स भी हैं इंशाल्लाह। जी मोहसिन भाई, ये बताइए, एसडीपीआई बुनियादी मसाइल उठाती है, ग्राउंड पे काम करती है, लेकिन नुमाइंदगी नहीं मिल रही, क्यों ऐसा? बिल्कुल जो है तो ये अभी जो चुनाव हुआ महानगर पालिका कुछ महीनों पहले, उसके अंदर एसडीपीआई ने भी कुछ सीट उतारी थी, पर जनता ने जो है तो मौका नहीं दिया इस बार। इंशाल्लाह जो है तो अगली बार हम फिर जो है तो चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह एक बार ज़रूर जो है तो महानगर पालिका पहुँचेंगे। लेकिन जिन लोगों को महानगर पालिका पहुँचाया गया यहाँ पर, जो हमारे जो नगर से चुन के आए, जो आज 33 नगर से हो गए, और अपोजिशन के अंदर जो तो बैठे हुए 3 जो है तो कॉप मेंबर भी उनके जो तो बने गए। लेकिन देखने में आया कि जीपी मीटिंग हुई तो यहाँ पर जो है तो जनता के मुद्दे उठाने के बजाय ये जो है तो छोटे बच्चों की ऐसा जगह के लिए लड़ रहे कि कौन आगे बैठेगा बोल के इसके लिए। तो लोगों को ऐसा लग रहा बाहर जो है तो ऐसी रील बन रही है, ऐसे फ़ोटो बन रहे क्या जो है तो ये लोग जो है तो मांडी डाल के जो है तो नीचे बैठे, तो ये कुछ जो है तो जनता के मुद्दों के लिए बैठे हुए लोग, बाहर लोग ऐसा समझ रहे। लेकिन असल में मुद्दा ये था कि वो जगह के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए जो है तो वहाँ नीचे बैठ के उन्होंने जगह के लिए आंदोलन किया, एक छोटे बच्चे के था। उसके अंदर जो है तो यहाँ पर ज़रूरत है जो है तो विकास की ज़रूरत है, जैसा बताया गया कि हर चीज़ की जो है तो आज जो शहर है, जो स्मार्ट सिटी जो है तो इसको स्मार्ट सिटी के तहत जो है तो लिया गया है। लेकिन स्मार्ट सिटी जो है तो हमको औरंगाबाद कहीं पर भी नहीं लगता। आप कहीं पर भी जाओ, ख़ास करके जो है मुस्लिम दलित बस्तियों के अंदर जाओ, आप ऐसे सड़कें, ऐसी ड्रेनेज, हर जगह आपको टूटी फूटी नज़र आएंगी, कहीं पर भी जो है तो विकास नहीं हुआ। 5 साल जो है तो प्रशासक का राज रहा, उन्होंने भी सिर्फ अपनी जो तो मनमानी करके जो है तो यहाँ से गए हैं। सिर्फ उन्होंने जो है तो बुलडोज़र कार्रवाई और
कुछ जो है तो उन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ जनता को जो है तो परेशान किया और अच्छे भले शहर को जो है तो यहाँ पर तोड़कर जो है तो चले गए। आप जो है तो नए जो है तो यहाँ पर आयुक्त आए हुए, अब वो देखते हैं कि क्या काम करते हैं, क्योंकि अभी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम होना था इन्होंने सिर्फ हमको जो है तो बाबा जी का ठुल्लू दिया है स्मार्ट सिटी के नाम पे और कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ जो है तो रोडों के ऊपर जो है तो डंडे लगा दिए, पीले डंडे, डंडा हाथ में दे दिए और हो गया बोले स्मार्ट सिटी। बाकी जो है तो कहीं पर भी वो डंडे के अलावा कहीं भी जो है तो स्मार्ट सिटी कहीं भी नज़र नहीं आया। सिर्फ जो है तो G20 के टाइम में जो है तो लिपापोती करके रोडों को जो है तो चमकाया गया और उसको टेम्परवारी जो है तो जो गरीब लोगों की बस्ती है उसको छुपाया गया, उसको पर्दे लगाए गए, बस उतना। तो टेम्परवरी के लिए ऐसा लगा थोड़ा कि एक 10-15 दिन के लिए क्या औरंगाबाद थोड़ा स्मार्ट हुआ बोल के, लेकिन बाद में फिर जो है तो वो जैसी के वैसी खस्ता हालत में जो है तो सिर्फ नाम की राजनीति जो है तो यहाँ पर शहर के अंदर चल रही है। ये बीजेपी जो है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, क्योंकि उनके दिल में जो है तो मुसलमानों के लिए नफरत है। इसके लिए जो है तो नाम का एजेंडे को लाया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज ये जो है तो ये हमारे महाराष्ट्र के जो है तो बहुत बड़े जो है तो महाराजा गुजरे हुए। हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं, इनके नाम से कुछ। हम भी जो है तो छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को जो है तो हम मानने वाले लोग हैं। उसके साथ में जितने भी जो है तो जो लोग गुजरे हैं यहाँ से, जो टीपू सुल्तान रहो, ये हम सब उनको जो है तो मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये बीजेपी जो है तो धर्म की राजनीति करती है, इस हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट के ये तो काम, क्योंकि ये पेशवाई लोग हैं। जैसा कि आपने कहा बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, बीजेपी डर की राजनीति कर रही है, इसको ज़रा डिफाइन कीजिए। ये जो वही बोला ना, जैसे नाम का जो मुद्दा है, इसको लेके भी जो धर्म की राजनीति है, आए दिन आप देखते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो है तो गौ रक्षा के नाम पे जो तो हमले किए जा रहे हैं, उनको कारोबार में जो है तो उनको बायकाट करने की बात की जा रही है। नीतीश राणे देख लीजिए आप, और दूसरा वो अभी बीजेपी के एक 2 और आमदार है, उनको देख लिया। कई बीजेपी के जो आमदार है जो स्पेशल जो है तो मुस्लिमों को जो है तो टारगेट कर रहे हैं, लॉ जिहाद का नाम दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ऐसी कोई चीज़ लॉ जिहाद की नहीं है, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि बीजेपी जो है तो मुसलमानों को टारगेट करती है, क्योंकि उनको जो है तो उनकी राजनीति जो है तो मुस्लिम से चलती है बीजेपी की। तो ये हमेशा जो है तो टारगेट करते हैं। पिछले आपने देखे गौ रक्षा के नाम पर एक बच्चे को गोबर खिलाया गया। ये सब कैसे ख़त्म होगा? ये जो है तो सत्ता के अंदर जो है तो जब तक जो है तो सेकुलर माइंड के लोग जो है, जो लोग नहीं आएंगे और सब जो है तो ऐसा जो है तो इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे जिसके अंदर सभी समाज के लोग हो और सभी का नेतृत्व शामिल हो, तभी जो है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसी तरह SDPI भी जो है तो इसी में यकीन रखती है कि सभी समाज के सभी धर्म को लेके साथ में चले और जो है तो ये धर्म की राजनीति को ख़त्म किया जाए। ये नामों की राजनीति है, धर्म की राजनीति, इसको ख़त्म करके एक विकास के लिए आगे बढ़ा जाए। ये जो है तो बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करके आपस में बांट के जो है तो सत्ता में बने रहना चाहती है। अच्छा, अब आपकी डिमांड्स अगर पूरी नहीं होती है तो अगला इक़दाम क्या होगा? अभी डिमांड हमारी, अगर ये हम भी आयुक्त साहब को जो है तो हमारा निवेदन पेश करेंगे और उनको हमारी जो समस्या है शहर की उससे भी आगाह करेंगे। और बाद में अगर ये नहीं होता है अगर, तो हम फिर से जो है तो यहाँ पर आगे फिर हम जो भी हमारा कानूनी तरीके से जो भी आंदोलन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हो सकता हम आज यहाँ बाहर खड़े हैं तो हम कल अंदर भी जा सकते हैं, या इन ताला ठोको आंदोलन भी कर सकते हैं महानगर पालिका को, या फिर हम अंदर जो तो गेट के अंदर जाके भी आंदोलन कर सकते हैं, या फिर मोर्चा भी निकाल सकते हैं। हम जो भी हो सका उसके लिए हम हमारी जो है तो एक मीटिंग करके हम आगे जो है तो उसको तय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ये थे SDPI के कार्यकर्ता। इनका कहना है कि आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शहर के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए ये लोग रास्ते पर उतरे हैं। अब इनकी डिमांड्स कितनी पूरी होती है ये देखना होगा। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।